नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज आपको एक पत्रकार के बारे में याद दिलाना चाहती हूं जिसका नाम है प्रदीप भंडारी। और उनके बहुचर्चित होने का कारण क्या था? जो उनकी रिपोर्टिंग स्टाइल थी जब वो अलग-अलग टीवी चैनल्स में थे और खासकर जब वो रिपब्लिक टीवी पे आए, तब उन्होंने उछल-कूद करके रिपोर्टिंग की, कभी बस पर चढ़कर किया, मर्डर के केसेस को इस तरह से उछल-उछल कर रिपोर्ट किया कि वो अपनी स्टाइल ऑफ रिपोर्टिंग के चलते वो चर्चा में आए। उनका नाम है प्रदीप भंडारी। प्रदीप भंडारी का नाम आज इसलिए सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है क्योंकि उनको बीजेपी ने अपना प्रवक्ता अपॉइंट किया है। अब प्रवक्ता जब अपॉइंट किया है तो मैं आपको ये भी बता दूं कि एक आधिकारिक सर्कुलर जारी किया गया है। मंगलवार को ही भाजपा के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं अरुण सिंह, उनकी ओर से ये सर्कुलर जारी किया गया है। सर्कुलर को आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और इस सर्कुलर के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदीप भंडारी को तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया है। अब अभी कुछ ही महीने पहले क्या हो रहा था, आपने देखा था कि इन्होंने तो एग्जिट पोल किया था। एग्जिट पोल में वो बीजेपी को बहुत सारी सीट्स देते हुए नजर आए थे। यहाँ तक कि उनका एक ट्वीट मुझे याद है जिस पर उस ट्वीट में अगर आप ध्यान से देखें तो उस ट्वीट में उन्होंने कहा था कि 92% 92% ये उम्मीद है कि बीजेपी को 352 सीटें मिलेंगी। और इसके अलावा उन्होंने कहा था कि 49% ये संभावना है कि बीजेपी 380 सीटें उसको मिलेंगी। ये उन्होंने ट्वीट किया था। तो हमेशा से वो बीजेपी की वकालत करते हुए नजर आए हैं, विवादित रहे हैं, चर्चा में हमेशा रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जब जन की बात का जब वो सर्वे करते थे तो उनके लिए हमेशा ये बात कही जाती थी कि वो ऐसे सर्वेस करते हैं जो हमेशा बीजेपी को ज्यादा बढ़त देते हुए दिखते हैं। अब इस समय अगर आप बीजेपी की वेबसाइट देखें तो कुल मिलाकर 30 प्रवक्ता बीजेपी के हैं, जिसमें कि अभी प्रदीप भंडारी का नाम घोषित नहीं हुआ है और इस जो प्रवक्ता हैं उनके हेड है अनिल बलूनी। तो अब प्रदीप भंडारी भी उस प्रवक्ता की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। अब आप ये देखिए कि प्रदीप भंडारी को ऐसा लग रहा है कि उनके किए का जो भी उन्होंने बीजेपी के लिए अभी तक किया, बीजेपी का महिमा मंडन किया, मोदी जी का महिमा मंडन किया, अब उनको बीजेपी ने पुरस्कृत किया है, यानी कि अवार्ड दिया है। क्योंकि आपने बीजेपी के लिए गाना गाया, क्योंकि आपने बीजेपी की वकालत की, क्योंकि आपने बीजेपी की बढ़ चढ़कर आपने बीजेपी की उसके बीजेपी के सपोर्ट में बोला, तो आज उनको इस बात का पुरस्कार मिला है कि अब वो बीजेपी के घोषित प्रवक्ता हो गए हैं। जब वो इसके पहले जब पत्रकार थे तो पत्रकार के रूप में उनको अघोषित प्रवक्ता कहा जाता था, अब ये घोषित प्रवक्ता हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से चाटुकारिता करके और जिस तरीके से लोग फायदा लेते हैं, आज प्रदीप भंडारी उसी का नमूना बन गए हैं। एक ऐसा पत्रकार, कुछ लोग कहते हैं कि कोई छोटा पत्रकार है, कोई छोटा चाटुकार है, कोई मझला चाटुकार है। ये महा चाटुकार की श्रेणी में आते थे जिन्होंने बीजेपी की जमकर चाटुकारिता की और आज उनको ये इनाम मिला है कि अब वो बीजेपी के घोषित प्रवक्ताओं की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। अब चाटुकारिता किस हद की ये भी मैं बताना चाहती हूँ। उन्होंने हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर किताब लिखना मैं नहीं मानती हूँ कि चाटुकारिता है, लेकिन जमकर जिस तरीके से मोदी जी के लिए उन्होंने कसीदे पढ़े थे। प्रदीप भंडारी ने 2 किताबें लिखी थी। एक किताब का नाम था मोदी 3.0 बिगर हायर एंड स्ट्रॉन्गर और दूसरी एक किताब लिखी थी मोदी मैंडेट 2019 डिस्पैचेस फ्रॉम ग्राउंड जीरो। तो हमेशा प्रदीप भंडारी का यही एम और ऑब्जेक्टिव था कि बीजेपी की वकालत करो, जमकर बीजेपी का सपोर्ट करो, जहां पर बीजेपी गलत है उसको सही बताने का काम हमेशा प्रदीप भंडारी ने किया। और जब सर्वे उन्होंने किए थे, लगभग 38 या 39 सर्वेज उन्होंने किए हैं और ज्यादातर अगर आप उनके सर्वेज जो जन की बात ने किए, जन की बात एक सेफोलॉजी फर्म है जिसके वो फाउंडर है, उसमें उन्होंने हमेशा से बीजेपी को बढ़त दी हुई है। अब बतौर पत्रकार ये क्या करते थे? 10 मार्च 2024 को उन्होंने जी न्यूज ज्वाइन किया था। वहां पर वो कंसल्टिंग एडिटर के रूप में थे। फिर
जी न्यूज से उनका नाता टूट गया। जी न्यूज में क्या कंट्रोवर्सी हुई थी, आपने देखा था कि पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के लाइव कवरेज को जब बैन किया गया था तो उसी बीच उनके इस्तीफे की खबर आई थी। हालांकि जी ग्रुप की तरफ से उस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया, लेकिन आपको मैं दिखाना चाहती हूं वो ट्वीट जहां पर उन्होंने किस भारी मन से ये कहा था कि देखिए मैंने जी न्यूज छोड़ दिया है, और साथ में उन्होंने अपने सारे प्रोग्राम की लिस्ट बता दी। ये देखिए वो ट्वीट है जहां पर उन्होंने कहा था कि अब मैं जो पॉपुलर शो है वो मैं नहीं करूंगा, और जी ताल ठोक के, जो कि जिस शो का नाम था 5 बजे वो करते थे, आपका सवाल 9 बजे, 24 की सरकार 10 बजे, तो ये सारे शोज मैं नहीं करूंगा। ये वो ट्वीट है जिसमें कि वो स्पष्टीकरण करके बता रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो लोग एग्जिट पोल देखते थे, सबको लगता था कि देखिए एक न्यूट्रल एग्जिट पोल प्रदीप भंडारी कर रहे हैं, तो आज उन सारे लोगों का भरोसा एक तरीके से प्रदीप भंडारी ने तोड़ा है, क्योंकि वो न्यूट्रल एग्जिट पोल, ऐसा कहते थे कि वो न्यूट्रल एग्जिट पोल कर रहे हैं, लेकिन वो कितना न्यूट्रल होता होगा ये अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि चाटुकारिता करके, बीजेपी के पैरों में गिर के, मोदी जी के कसीदे पढ़कर आज वो पार्टी के घोषित प्रवक्ता हो गए हैं। जो काम वो अभी तक फिलहाल बतौर पत्रकार, बतौर सेफोलॉजिस्ट वो अघोषित ढंग से कर रहे थे, जिसमें कि बीजेपी की स्टैंप नहीं लगा था, बीजेपी की सील नहीं लगी थी, आज उनके चाटुकारिता को बीजेपी का स्टैंप मिल गया है कि देखिए। और उससे उससे बड़ा सबक क्या है कि आप जितने बड़े चाटुकार बीजेपी के बनेंगे, आपको उतना बड़ा पुरस्कार मिलेगा। हो सकता है कि प्रदीप भंडारी से कोई ना कोई कमी रह गई हो, इसलिए उनको केवल प्रवक्ता ही बनाया गया है। मैं ताजुब नहीं करूंगी कि अगर उनको कोई और बड़े पोस्ट मिल जाए, अगर आगे वो चाटुकारिता का लेवल अपना बढ़ाते रहेंगे। अब जो जन की बात, जो सर्वे फॉर्म है, उसकी शुरुआत उन्होंने 2016 में की थी, और इसके पहले 2022 और 24 तक वो आईटीवी नेटवर्क के, इंडिया न्यूज चैनल के न्यूज डायरेक्टर थे, और उसके पहले 2021 में वो रिपब्लिक टीवी के सलाहकार संपादक के रूप में उन्होंने काम किया था। और 2016 में मैंने जैसा बताया कि जन की बात का जो सर्वे फॉर्म है उसकी उन्होंने शुरुआत की थी, और उसमें लगभग 39 सर्वेज उन्होंने चुनाव के लिए किए थे, जिसमें ज्यादातर सर्वेज में उन्होंने बीजेपी को बढ़त दी हुई है। उसके बाद उनकी रिपोर्टिंग भी बहुत चर्चे में रही। अगर आप सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस की जब रिपोर्टिंग हो रही थी, तो आप ये विजुअल जरा ध्यान से देखें कि किस तरीके से वो गेट के बाहर उछल कूद कर वो किस तरीके से रिपोर्टिंग करते थे। ये वो विजुअल आपके सामने है, और उछल कूद कर जो उनकी स्टाइल थी कि चाहे वो मर्डर रिपोर्ट कर रहे हो, चाहे वो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हो, उछलना कूदना। और साथ में उनकी एक और स्टाइल थी कि वो दूसरे जो चैनल के जो पत्रकार होते थे उनको वो कमतर आंकते थे, अपने आप को हमेशा वो बेहतर बताते थे, और जोर जोर से बोलना, बस की छत पर चढ़ जाना, और इस तरीके से जो उनकी रिपोर्टिंग थी वो चर्चा में आई थी। और इसी दौरान उन्होंने एक पत्रकार, साथी पत्रकार पर थप्पड़ भी मारा था, जिसको लेकर काफी बड़ा बवाल हो गया था। और 2001 नहीं, कई विवादों के लिए प्रदीप भंडारी जाने जाते हैं। सितंबर 2020 में प्रदीप भंडारी पर दीपिका पादुकोणे, सारा अली खान और रकुलप्रीत सिंह से जुड़े ड्रग जांच के कवरेज के दौरान मुंबई के में जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो कार्यालय है, उसके बाहर टीवी और एबीपी न्यूज से जुड़े पत्रकारों द्वारा हमला किया गया था। हमले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ, जिसमें कि एक व्यक्ति को प्रदीप भंडारी को धक्का देते हुए देखा गया और उसे थप्पड़ मारने का भी प्रयास किया गया था। तो एक नहीं, इसमें कई विवाद हैं। उसके बाद 2020 हम कैसे भूल जाएं, जिसमें कि 38 प्रोडक्शन हाउसेस और फिल्म निकायों द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर एक सिविल मुकदमे में भंडारी का नाम लिया गया था। मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि भंडारी ने अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ के अन्य पत्रकारों के साथ मिलकर हिंदी फिल्म उद्योग के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। और कुछ मौकों पर जब वो शोज करते थे तो बहुत ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए हमेशा वो नजर आए हैं। तो सोशल मीडिया पर आज जब उनका नाम इस समय इतना चर्चा में है, ट्रेंड कर रहा है उनका नाम, तो उनका एक वीडियो जो कि बहुत ज्यादा वायरल है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। प्रीतेश शाह जो कि ट्विटर यूजर हैं, जो एक्स पोस्ट उन्होंने किया है वो बार, और कई लोग इस विजुअल को ट्वीट कर रहे हैं, जिसमें कि वो गेट के बाहर खड़े होकर और जोर जोर से और तेजी से चल चल कर वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और उन्होंने आलोचना, ऑपोजिशन की आलोचना में भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। आपको याद होगा कि जब 2 जून को जब एग्जिट पोल्स आ गए थे, तो उन्होंने राहुल गांधी को किस तरीके से
उनकी आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि न्यूज़ एजेंसी एएनआई से बात करते हुए भंडारी ने जो कहा था कि शायद राजनीतिक मजबूरियों के कारण राहुल गांधी सिलेक्टिव मेमोरी लॉस से जूझ रहे हैं। जब तेलंगाना विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल आए तो कांग्रेस नेता टीवी चैनलों पर आए और कहा कि पार्टी इन एग्जिट पोल्स को देखकर उत्साहित है। उस समय सभी एग्जिट पोल्स में कहा गया था कि कांग्रेस तेलंगाना में सरकार बनाएगी। दुख की बात यह है कि जब एग्जिट पोल्स आपके पक्ष में नहीं है तो आप उन्हें गलत बता रहे हैं और यह उन हजारों पेशेवरों का अपमान है जो इस विच चिलचिलाती गर्मी में जमीन पर खड़े मेहनत कर रहे हैं। तो इस तरीके का बयान उन्होंने एएनआई से बात करते हुए दिया था। तो किस तरीके से चाटुकारिता का एक उपहार आज उनको मिला है और कई लोग इसको लेकर ट्वीट कर रहे हैं कि पत्रकार किस तरीके से जो बार-बार बातें की जाती हैं जो गोदी मीडिया के बारे में कि देखिए गोदी मीडिया के जो लोग हैं वो किस तरह से बीजेपी के नतमस्तक हैं और बीजेपी की वकालत करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। कितना भी बड़ा विवाद क्यों ना हो, बीजेपी के जो गोदी मीडिया के एंकर्स हैं वो कोई भी कसर नहीं छोड़ते मोदी को बेहतर से बेहतर बताने की, मोदी की नीतियों को बेहतर से बेहतर बताने की। और आज वही काम प्रदीप भंडारी ने किया और उनके तो सुर्खाब के पर लगे हुए थे। उन्होंने किताब भी लिखी, उन्होंने जन की बात में सर्वेज में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तो उन्होंने इतना कर लिया जो कि बाकी गोदी मीडिया के एंकर्स को ये सहूलियत नहीं मिली, लेकिन आज उनको बतौर प्रवक्ता के रूप में घोषित कर दिया गया है। अब इससे बड़े टेकअवेज क्या है कि आप जितनी चाटुकारिता बीजेपी की करेंगे आप उसमें पद आपको मिलेगा। और आज जितने भी गोदी मीडिया के एंकर्स हैं आज उन पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होगा, क्योंकि जब वो जनता की बात नहीं करते, जब वो जनता से जुड़े सवाल नहीं खड़ा करते, वो केवल और केवल बीजेपी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह के कसीदे पढ़ते हुए नजर आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनको भी किसी न किसी पद की या पोजीशन की लालच होगी। और कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई उनको, उन लोगों को, जितने भी गोदी मीडिया के एंकर्स हैं उनको एक ट्वीट आ जाता है और उसी ट्वीट पर वो सारा प्राइम टाइम का प्रोग्राम निकाल देते हैं। तो जो आज काम प्रदीप भंडारी ने किया है उस काम के लिए उनको उपहार मिला है और आज ये दिखाता है कि जो पत्रकार अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं वो कितने न्यूट्रल हैं। ये आज उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है कि न्यूट्रल नहीं, चाटुकार पत्रकार ही आज के जमाने में सफल हैं। वो पत्रकार सफल हैं जो कि मोदी जी के पैरों में गिर जाते हैं, मोदी जी के पैरों में नतमस्तक हो जाते हैं। उन्हीं पत्रकारों को बड़ी से बड़ी पोजीशन मिलती है, उनको बीजेपी अघोषित से घोषित प्रवक्ता कर देती है, जैसा कि इस सर्कुलर में आप देख रहे हैं कि उनका बकायदा अपॉइंटमेंट किया गया है और अब वो घोषित प्रवक्ताओं में से हैं। 30 प्रवक्ताओं की लिस्ट है, उनमें अब प्रदीप भंडारी का भी नाम रहेगा, जिनको आप अभी तक चिल्लाते हुए, कूदते हुए, लफबाजी करते हुए, बीजेपी की वकालत करते हुए देख रहे थे। अब वो बकायदा मीडिया के सामने, मीडिया के कैमरे पर बात करेंगे और बीजेपी की बातों को उठाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि आज जो नाम ट्रेंड कर रहा है और जिस तरीके के जहरीले बयान वो विपक्ष के बारे में देते थे, विपक्ष को कमतर आंकते थे, एक भी सवाल आपने देखा नहीं होगा कि उन्होंने जनता से जुड़ा हुआ सवाल कभी भी उठाया हो। हमेशा जो भी उनके ट्वीट्स थे उसमें वो बीजेपी की वकालत करते हुए नजर आए। तो आज उनको इस बात का इनाम जरूर दे दिया बीजेपी ने और बीजेपी ने आज एक बड़ा संदेश बाकी गोदी मीडिया एंकर्स के लिए भी दे दिया एक तरीके से कि भाई मैंडेट जैसा भी मिला हो, भले ही हमको केवल 240 सीटें मिली हो, लेकिन अगर आप इसी तरीके से बीजेपी के लिए गाना गाते रहेंगे, बीजेपी की कीर्तन मंडली में शामिल अगर होंगे, अगर आप बीजेपी की भजन मंडली में शामिल होंगे, तो प्रदीप भंडारी की तरह ही आपको भी इसी तरीके का इनाम मिलेगा। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रही हूं क्योंकि जिस समय जनादेश आया, जब 240 सीटें बीजेपी को मिली, तो लोगों ने कहा गोदी मीडिया अब अपना रुख बदलेगा, जनता के सवाल उठाने पर वो मजबूर होगा क्योंकि बीजेपी को उतना बड़ा मैंडेट नहीं मिला है। तो आज बीजेपी ने उस परसेप्शन को भी एक तरीके से खत्म कर दिया, ये बताकर कि देखो मैंडेट जैसा भी हो, लेकिन हमने जिस तरीके से प्रदीप भंडारी को इनाम दिया है उसी तरीके से हम बाकी गोदी मीडिया के एंकर्स को भी इनाम देंगे, बड़ी से बड़ी पोजीशन देंगे। तो एक तरीके से कैरेट फेंकने वाला जो एक फ्रेज होता है, यू थ्रो अ कैरेट एट पीपल, तो आज कैरेट फेंकने का काम बीजेपी ने किया है। प्रदीप भंडारी उसकी एक मिसाल है। अभी और कितने प्रदीप भंडारी
बीजेपी की लिस्ट में शामिल होंगे, वो हो सकता है प्रवक्ता हो या उनको कोई और बड़ा पद मिल जाए, तो मैं ताज्जुब नहीं करूँगी। जितने एक लाइन से जितने गोदी चैनल्स हैं, गोदी मीडिया के एंकर्स हैं, अब आप देख लीजिए उनमें होड़ लग जाएगी कि कौन ज़्यादा बड़ा प्रदीप भंडारी बन सकता है। तो आप ये देख लीजिए कि न्यूट्रल पत्रकार जो न्यूट्रलिटी की और जो निष्पक्षता की चादर पहने हुए जो पत्रकार हैं, जो कि बैठकर माइक पे बोलते हैं कि देखिए हम न्यूट्रल हैं और हम बिल्कुल निष्पक्षता से रिपोर्टिंग करते हैं, वो कितने निष्पक्ष हैं, ये आज आपने देख लिया और प्रदीप भंडारी उसका जीता जागता स्वरूप है। इस वीडियो पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। बने रहिएगा मेरे साथ अजीत अंजुम के प्लेटफॉर्म पर।